यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से कैसे हो आप लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। September we met, I could tell by your smile. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस पूरे डेफिनेशन को, बहुत ही आराम से कवर करेंगे, कोई घाई नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो, तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, तो सबसे पहला देखो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में अपने को आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। किसको? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। वो किससे रिलेटेड होगा? इकोनॉमिक इवेंट से। किसका इकोनॉमिक इवेंट? ऑर्गेनाइजेशंस का। और आप उसको किससे कम्युनिकेट करोगे? तो जो उसके इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उस इंफॉर्मेशन के। फिर से एक बार करते हैं, ये क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। फिर से ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है इस प्रोसेस में? क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और क्या करना है? मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगा? अपने इकोनॉमिक इवेंट से। किससे रिलेटेड होगा? अपने इकोनॉमिक इवेंट से। वो इकोनॉमिक इवेंट्स किसके होंगे? ऑर्गेनाइजेशंस के। और वो जो आप कम्युनिकेट करने वाले हो वो किससे करने वाले हो? इंटरेस्टेड यूज़र से, ठीक है। तो एक बार रीड करें, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। चलो, तो हर एक वर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं। आओ, पहला, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। नाउ क्वेश्चन अराइज कि आइडेंटिफाई क्या करना है। हम लोग ने सीख तो लिया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या क्या करना होता है? आपको आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। लेकिन क्वेश्चन अराइज, सर आइडेंटिफाई क्या करना है अपने को? तो आइडेंटिफाई करना है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। किसको आइडेंटिफाई करना है? उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। या फिर आप बोल सकते हो उस इकोनॉमिक इवेंट को। किसको? उस इकोनॉमिक इवेंट को। ना, इकोनॉमिक इवेंट मीन्स बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्या बोला मैंने? बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या वो सारे के सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं? आंसर, क्या वो सारे के सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं? लेट्स सी होते हैं या नहीं, देखते हैं थोड़ी देर में। तो मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको आपको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट। क्वेश्चन राइज, कैसे पता चलेगा कि आपको उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है? तो सेकंड आता है मेजर। अगर वो ट्रांजेक्शन मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप उसको क्या करोगे? लिखोगे। वन सेकेंड, अगर वो ट्रांजेक्शन क्या है? मेजरेबल है। किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप उसको क्या करोगे? लिखोगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। से मैं 1 लाख की एक मशीन खरीदता हूँ। 1 लाख की मैं एक मशीन खरीदता हूँ। तो पहले इस ट्रांजेक्शन को, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹1 लाख, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? क्या ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है? कैसे डिसाइड होगा? चेक करो मेजर करके, क्या वो मेजरेबल है? हाँ मेजरेबल है। वो मशीन की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। इसका मतलब वो मेजर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मेजर कर पा रहे हो। तो मेजर कर पा रहे हो तो उसको क्या कर दोगे आप? रिकॉर्ड कर दोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो क्वेश्चन आता है, क्या सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स, वर्ड्स को ध्यान देना, क्या सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को आप मेजर कर पाओगे? मुझे पता नहीं, आप सोचो। क्या आप सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाओगे? आंसर इज़ नो। अगर उस ट्रांजेक्शन्स को अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर उस ट्रांजेक्शन्स को आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल फिर से वही, मैंने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए की। मैं आइडेंटिफाई करूँगा। क्या आइडेंटिफाई करूँगा? कि इस ट्रांजेक्शन्स को लिखना है या नहीं लिखना है। कैसे पता चलेगा लिखना है कि नहीं? तो मेजर करूँगा। अगर वो मेजरेबल है, मेजरेबल मतलब मैंने मेजर तो कर लिया कि वो कितने का है? 1 लाख का है। अगर मैं मेजर नहीं कर पाता तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता। चलो कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे हम मेजर कर ही नहीं पाए, ठीक है। मैंने अपने कंपनी के अंदर
3 या 4 एम्प्लॉयज़ को हायर किए, मैंने अपनी कंपनीज़ के अंदर 3 या 4 एम्प्लॉयज़ को हायर किया, क्या ये बिज़नेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ? मैंने किसी को हायर किया अपने एम्प्लॉयज़ को, हाँ ट्रांजेक्शन्स तो है, लेकिन क्या मैं उसको मेजर कर पाऊँगा? ध्यान से दोस्तों बताओ, क्या मैं उसको मेजर कर पाऊँगा कि हाँ 3 एम्प्लॉय मेरे कंपनी में मैंने हायर किए, तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में मैं कर पाऊँगा कि हाँ वो 1 लाख का है या वो 2 लाख का है? मैंने जो एम्प्लॉयज़ को हायर किया वो 2 लाख के हैं, 5 लाख के, नहीं कर सकता, हाँ या ना? तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स जिसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, उसको मैं क्या नहीं कर पाऊँगा? रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब यही होता है कि बिजनेसमैन उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है अपने बुक में, जो उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो जिसका कोई मॉनेटरी टर्म्स में मतलब हो, जिसका कोई मॉनेटरी टर्म्स मतलब मनी वैल्यू, जिसकी कोई क्या हो? मनी वैल्यू। मतलब ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स जिसका मनी वैल्यू नहीं है उसको हम क्या नहीं करेंगे? उसको हम क्या नहीं करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक परचेज़ का ऑर्डर दिया कि मुझे ना 2 लाख का परचेज़ करना है, मैंने ऑर्डर दिया है, परचेज़ नहीं किया है अभी तक, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूँ? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि परचेज़ ऑर्डर में रेज़ करने से मैंने परचेज़ थोड़ी कर लिया, तो क्या मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में दिखा दूंगा कि हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया? नहीं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन मैंने एक्चुअल परचेज़ किया और बदले में मैंने उसको 2 लाख रुपये पेमेंट किया, तो क्या लगता है मैं इसको रिकॉर्ड करूँ? आंसर इसी है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। आओ तो फिर से एक बार देखते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या करना है उसमें? आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और रिकॉर्ड करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है? उस ट्रांजेक्शन्स को, उस इकोनॉमिक इवेंट्स को, कि क्या आप इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब वही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? कि क्या वो रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना है। तो कैसे पता चलेगा उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है? अगर वो मेजरेबल है इन मॉनेटरी टर्म्स तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। थर्ड, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। अब ध्यान से समझना, इंटरेस्टेड यूज़र्स मतलब आपने ये तो समझा कि आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब उसको कम्युनिकेट भी करना है। कम्युनिकेट करना है मतलब, कम्युनिकेट करना है मतलब वो सारी चीज़ों को जो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया है, उसको आपको किसी को बताना भी तो पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना भी तो पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेट करना। अब कैसे कम्युनिकेट करोगे? क्या लगता है आपको? आपने रेडी किया, आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया, अकाउंटेंट तुरंत वो रिकॉर्ड करते ही फ़ोन करके बोलेगा हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे कम्युनिकेट करोगे? नहीं। तो फिर कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो बहुत सारे रिपोर्ट्स बना के, बहुत सारे वर्किंग्स बना के आप उनको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। मतलब रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है? आप रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता है? आप बहुत उनको टाइमली पीरियोडिकल्स भेजोगे या फिर उनको टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स भेजोगे जैसे मैनेजमेंट की नीड होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट करना। क्या जितनी भी हम लोगों ने जितना भी इन्फॉर्मेशन लिया, जो भी हम लोग ने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, क्या लगता है मैं सबका सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को तो सारे इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, इंटरेस्टेड यूज़र्स। क्या लगता है कंपनी का जो अकाउंट्स है उसको सिर्फ कंपनी यूज़ करती है या बाहर वाले भी यूज़ करते हैं? सोचो, मेरी कंपनी है ABC कंपनी, मेरे कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो वो सिर्फ मुझको ही यूज़फुल है या बाकी किसी और को भी यूज़फुल है? ज़रा दिमाग लगाओ। वैसे तो मुझको ही यूज़फुल है, लेकिन बाहर वाले को भी यूज़फुल हो सकता है। से मेरी कंपनी का शेयर इशू होने वाला है, इन्वेस्टर्स चाहते हैं मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना, लेकिन उनको पता भी तो होना चाहिए ना मेरी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ। तो बाहर आउटसाइडर्स वाले को कैसे पता चलेगा, इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है? तो उनको क्या करना पड़ेगा? सिंपली मेरा P&L उठा के देखेंगे, अगर उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है देन वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्टेड यूज़र्स में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जितने भी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो क्रेडिटर्स हों, ठीक है, चाहे वो बैंकर्स, बहुत सारे लोग। अगर आप जाओगे बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक से लोन लेने गए तो आपको क्या लगता है आपको तुरंत ऐसे ही लोन दे देंगे? आंसर इज़ नो। वो आपका पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मतलब इफ़ यू आर एबल टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन, तो आपको देंगे। अगर आप उस लायक ही नहीं हो कि आप पैसा लेने के बाद वापस कर पाओ, तो क्या आपको बैंक लोन देगी? नहीं देगी, ठीक है। चलो
तो ये क्या था, पूरा अकाउंटिंग का मीनिंग था, डेफिनेशन था। तो क्या आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन समझा? यस। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक एक करके करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो हम लोग ने यहाँ पे अभी इंट्रो में सीखा था। मतलब ये इंट्रो किसका था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अकर हुए तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई करो, क्या चेक करो, वो मॉनेटरी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर पाओगे? अगर हाँ तो आप उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। तो आपने पहले आइडेंटिफाई किया, मेजर किया और फिर क्या किया, रिकॉर्ड किया। नाउ ये सारी चीज़ें जहाँ आप रिकॉर्ड करोगे, आप ये सारी चीज़ें जहाँ रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप क्या बोलते हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? पास्ट ओरिएंटेड है। पास्ट ओरिएंटेड कैसे है? पहले ट्रांजेक्शन्स अकर होंगे और फिर बाद में आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। से मैंने एग्जांपल दिया था परचेस ऑफ मशीन। तो परचेस ऑफ मशीन आपने पहले परचेस किया, परचेस कर मतलब ट्रांजेक्शन्स अकर हो गए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली दो बनता है, P&L और बैलेंस शीट। मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करोगे पहले जर्नल फॉर्म में, फिर उससे उसका लेजर बनाओगे। लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाओगे? अल्टीमेटली P&L और बैलेंस शीट। वो किसका काम होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ना दो और अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ध्यान से सुनना, ये जो दोनों अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट, ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम क्या था? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। और अच्छा, कोई आपसे पूछे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, तो आंसर सिंपल है, साल भर हम लोग मेहनत करेंगे, साल भर पूरी बिजनेस एक्टिविटी होगी, हम गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, वर्कर्स को पेमेंट करेंगे, हाँ या ना? तो साल ख़त्म होने के बाद पता तो चले प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वो कहाँ पता चलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर क्या करते हैं? तो बेसिकली ये दोनों यूज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब आओ फिर आराम से सीखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, से मेरा काम है ये मार्कर प्रोड्यूस करना और बेचना, तो ये मार्कर को बनाने का कॉस्ट कितना आया, एक मार्कर बनाने के लिए कितना कॉस्ट आया, से मैं कहता हूँ इसका कॉस्ट पर यूनिट है 100 रुपया। तो ये 100 रुपये कैसे आया, तो इसमें कौन कौन से डायरेक्ट कॉस्ट लगे, कौन कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट लगे, वो सारा कैलकुलेशन कहाँ पे होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं कि कंपनी किस प्राइस पे सेल करेगी, कंपनी का कॉस्ट कितना है, कंपनी अपने कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करेगी, वो सब कंपनी कहाँ डिसीजन लेती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो नाम से लग रहा है क्या है? मैनेजमेंट। मतलब ये बेसिकली किसको काम में आता है? जो मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे कॉस्टिंग डिसीजंस, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजंस। मीनिंग कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, से कंपनी सोच रही है कोई नई मशीन खरीदें, तो मशीन क्या लगता है आपको? कंपनी ने सोचा और ख़रीद लिया, इतना आसान है? नहीं, कंपनी पहले उसका चेक करती है बजट क्या है। मतलब अगर मशीन्स को आप ख़रीदोगे तो मशीन को ख़रीदने का कॉस्ट कितना है, फिर उससे आप इनकम कितनी जनरेट करोगे, बेसिकली इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। वो किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और भी बहुत सारे कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस का रेट कितना है, कंपनी पिछले साल से इस साल कंपनी ने ग्रो किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ चेक करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो होप आपको ये तीनों अकाउंटिंग समझ में आया हो, फाइनेंशियल भी, कॉस्ट भी और मैनेजमेंट भी। मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक है, जो आप इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, और अपना मेन मकसद क्या होता है इसको रिकॉर्ड करने का? दो, एक तो कंपनी को पता चलता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना, और दूसरा जो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो इसको देख के पता लगा पाते हैं कि कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है। सही बात है ना? क्योंकि अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, है ना? इंटरेस्ट वैसे ज़्यादा नहीं मिलता है, वो तो फिक्स रेट होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग है। यहाँ पे कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो बेसिकली कौन लेता है? मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है कंपनी का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ने कितना सीखा? हम लोग ने सीखा इंट्रोडक्शन क्या है अकाउंटिंग का, फिर हम लोग ने सीखा कितना ब्रांचेस है कितने अकाउंटिंग के, तो कितने हैं? 3, फाइनेंशियल, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, देखो ये जो अकाउंटिंग है ना आप जूनियर कॉलेज में सीखोगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग बेसिकली डिग्री से स्टार्ट होता है सीखना। मतलब आप जो 11-12 में सीखोगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और फिर जब डिग्री में आओगे तो फाइनेंशियल तो सीखोगे ही सीखोगे, कॉस्ट और मैनेजमेंट भी सीखोगे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना,
और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।